हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति ठाकुर झा। आज अपने इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूं 7 मस्ट हैव मेडिसिन किट। जी हाँ, अगर आपके घर में बेबी है तो ये मेडिसिन आपके घर में होनी ही चाहिए। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि ये मेडिसिन कंप्लीटली मेरे एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो ये मेडिसिन अपने बेबीज को देने से पहले एक बार आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। ये जो मैंने किट बनाई है ये भी मैंने डॉक्टर के कहने पर ही बनाई है। तो एक बार ये जब भी आप फर्स्ट एड किट बनाएंगे तो एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। मेडिसिन कितनी मात्रा में बेबीज को देनी है इसकी सलाह भी डॉक्टर से जरूर ले लें। तो शुरुआत करते हैं हम ओआरएस से। ओआरएस अगर आपके घर में बेबी है तो ये आपके घर में जरूर होना चाहिए। ओआरएस के दो फॉर्म आते हैं, एक पाउडर फॉर्म आता है, एक लिक्विड फॉर्म आता है। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप पाउडर फॉर्म रखिए। इसका दो रीजन है। एक, इसका स्टोरेज काफी इजी है। आपको अगर आप लिक्विड वाला लेते हैं तो आपको वो फ्रिज में ही रखना पड़ेगा, ये आप कहीं पे भी रख सकते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज कि जब भी आप ये बनाते हैं 1 लीटर पानी चाहिए। 1 लीटर पानी में आप ये पूरा पैकेट घोलें और इसे आप 24 घंटे तक रख सकते हैं। लेकिन जब आप लिक्विड वाला रखते हैं तो उसको ओपन करने के बाद आपको आधे से 1 घंटे में वो कंज्यूम करना होता है। अदरवाइज वो मतलब यूजलेस हो जाता है। आप उसको मत पीजिए 1 घंटे के बाद। लेकिन ये आप 24 घंटे तक बना के रख सकते हैं। 24 घंटे के बाद भी अगर 1 लीटर का ये खत्म नहीं होता, मतलब एक पैकेट नहीं खत्म होता है, तो उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। वो अपने बेबी को मत दीजिए। सेकंड मेडिसिन है D3। ये थोड़ा सा गिर गया है तो उतना क्लियर नहीं है, इसकी इमेज मैं डाल दूंगी। ये D3 है। D3 क्यों जरूरी है? हमने कई बार देखा है कि बेबी जब बॉर्न होता है तो उसे जॉन्डिस होता है, यानी पीलिया होता है। तो उसके लिए डॉक्टर कहते हैं कि सनलाइट दिखाएं। लेकिन आज के बिजी लाइफ में, और हम लोग तो मुंबई में रहते हैं, मुंबई में टेरेस नहीं होता, तो डायरेक्ट सनलाइट मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जब तक कि बेबी 6 मंथ का नहीं हो जाता तब तक उसे ये D3 देना बहुत जरूरी होता है। मैं अद्वैत को ये D3 देती हूँ। मैं डॉक्टर के पास गई थी और डॉक्टर ने ही मुझे ये प्रिस्क्राइब की है अद्वैत के लिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप ये मेडिसिन 6 मंथ तक, एटलीस्ट 6 मंथ तक, वैसे तो 1 ईयर तक देना चाहिए, बट कम से कम 6 मंथ तक आप ये अपने बेबी को दीजिए। बट अगेन एक बार ये जितनी भी मेडिसिन मैं आपको दिखा रही हूँ ये बेबी को देने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इस किट में हमारी तीसरी मेडिसिन है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल क्यों जरूरी होता है? जब भी बेबी को फीवर आता है, चाहे वो वैक्सीनेशन के बाद आए या फिर कैसे भी, जैसे वेदर चेंज हो रहा है तो भी बेबी को फीवर आ सकता है, कुछ भी हो, आप ये पैरासीटामोल दे सकते हैं। ये पैरासीटामोल मैं लेकर आई थी जब अद्वैत को फर्स्ट वैक्सीनेशन लगा था, तो डॉक्टर ने मुझे ये प्रेस्क्राइब किया था और तब से मैं पैरासीटामोल अपने घर में रखती हूँ। जब भी, वैसे तो हार्डली अभी तक अद्वैत को फीवर आया है, बस 2 बार वैक्सीनेशन लगाया तभी आया है। और एक बार हम लोग दिल्ली गए थे तो बीच में 1 दिन के लिए उसको फीवर आया था। तो उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इजी हो जाता है, हैंडी हो जाता है। अगर आपके पास है तो आपको भागने की ज़रूरत नहीं है पड़ती। इसलिए मुझे लगता है कि ये मस्ट हैव है, आपको अपनी किट में ये रखना चाहिए। और इस किट में अब चौथी मेडिसिन है ये नेजल स्प्रे। ये किस काम आता है? नॉर्मली जब बेबी पैदा होते हैं तो उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, कई बार वेदर चेंज होने की वजह से या फिर नॉर्मली भी उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। अच्छा, हम बड़ों को मालूम है कि हम मुंह से भी सांस ले सकते हैं, लेकिन न्यूबॉर्न बेबीज को नहीं पता होता कि मुंह से भी सांस लेना होता है, ले सकते हैं। वो सिर्फ नाक से सांस लेना जानते हैं और कई बार जब नाक ब्लॉक हो जाता है तो उन्हें दिक्कत होती है सांस लेने में। उस टाइम पर ये बहुत काम आता है, बहुत ज़्यादा काम आता है। और ये आप सिंपल लीजिए, जो सॉल्ट वाटर होता है, सिर्फ पानी में सिर्फ नमक मिला हुआ होता है, वो सॉल्यूशन है ये। तो वही लीजिए, देखकर लीजिए कि ये बेबी के लिए होना चाहिए, क्योंकि बड़ों के लिए अलग आता है, बेबीज के लिए अलग आता है। तो ये मस्ट हैव मेडिसिन है, ये होनी ही चाहिए। बेबी का नाक बंद हुआ, आधी रात में बंद हुआ, आप क्या करेंगे? अगर आपके पास ये रखा है तो आप 2 से 3 ड्रॉप नाक में डालिए और बेबी को थोड़ा सा उल्टा करके, और ये याद रखिए कि एक नाक में इसका कुछ ड्रॉप डालने के बाद कम से कम 10-15 मिनट का आपको वेट करना है, उसके बाद सेकंड नाक में डालना है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि अगर आप दोनों नाक में एक साथ ड्रॉप डाल देते हैं तो ब्लॉकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो कोशिश कीजिए पहले एक तरफ डालने की, उसके बाद 10-15 मिनट के बाद दूसरी तरफ डालिए। डालने के बाद बेबी को शेक नहीं करना है, बस उसका मुंह पकड़ के और आपको ड्रॉप डाल देना है। तो 5वीं मेडिसिन है अब ये विक्स बेबी रब। विक्स बड़े लोगों के लिए भी आता है, छोटे बच्चों के लिए भी आता है। ये छोटे बच्चों के लिए है। जब भी बेबी को कोल्ड हो या फिर इरिटेशन हो, बेबी को किसी भी तरह से, हो सकता है बेबी का हेडेक हो रहा है, लगा सकते हैं, चेस्ट एरिया में लगा सकते हैं। इससे बेबी को बहुत आराम मिलता है, अद्वैत को बहुत आराम मिलता है। मैं जब भी देखती हूँ कि अद्वैत बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा है तो मैं यही लगा देती हूँ उसे, और उसे बहुत अच्छी नींद आती है इसके बाद। कई बार मैं उसके सर में लगाती हूँ। मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि अद्वैत ऐसे सर पकड़ता है तो मैं समझ जाती हूँ कि उसके सर में दर्द हो रहा है, तो मैं ये उसके सर में लगा देती हूँ। इसके बाद छठी मेडिसिन है ये बेबी रैश क्रीम। मैं हिमालय का बेबी रैश क्रीम यूज करती हूँ। ये बहुत ज़रूरी है बेबीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है बेबीज़ के लिए, क्योंकि बेबी डायपर में रहते हैं पूरा टाइम। अगर जो लोग डायपर में नहीं रखते बेबी को, उनके लिए शायद ज़रूरी ना हो, क्योंकि उन्हें रैशेज़ नहीं होते उतने। बट स्टिल फिर भी मैं रिकमेंड करूँगी कि बेबीज़ के लिए रैश क्रीम ज़रूरी है। आप रैश क्रीम लगाइए। रैश हो जाने के बाद रैश क्रीम लगाने का उतना फ़ायदा नहीं है। अगर आप शुरू से लगाते हैं तो रैश होगा ही नहीं। रैश क्रीम का मतलब ही यही है कि रैश होने से रोके। तो कोशिश कीजिए कि रैश क्रीम आपके पास हो। और जब भी आप डायपर पहनाएं या जब बेबी पॉटी करता है तो हल्का सा उसके स्किन पे ये लगा देने से इरिटेशन नहीं होगी, रेडनेस नहीं होगी। मैं इसका यूज़ डेली बेसिस पर करती हूँ। जब भी बेबी मेरा अद्वैत पॉटी करता है और मैं उसको क्लीन करती हूँ तो उसे एक बार मैं ये लगा देती हूँ, क्योंकि मैं 24/7 उसको डायपर में रखती हूँ। तो यस, 7th मेडिसिन है मेरे पास ये टमी रोल-ऑन। इसका यूज क्यों होता है? जब भी बेबी को एसिडिटी होती है, एसिडिटी न्यूबॉर्न बेबीज के लिए बहुत नॉर्मल है, बहुत ज्यादा नॉर्मल है। उनको हमेशा ही होता रहता है। अगर वो गैस पास नहीं कर पा रहे तो उनको गैस पेट में भर जाती है, जिसकी वजह से उनको इरिटेशन होती है। उस टाइम पे ये बहुत काम आता है। इसको सिंपली मैं ये ममा अर्थ का यूज करती हूँ। ममा अर्थ का मैं यूज करती हूँ। इसके लिए आपको ये सिंपली इसको निकालना है और ये इसमें ऐसे आता है। अगर आप इसको पेट पे लगा देंगे, मसाज कर देंगे हल्का सा, तो बेबी को बहुत आराम मिलता है। तो दोस्तों ये था 7 मस्ट हैव मेडिसिन फॉर न्यू बॉर्न बेबीज। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जो है उसे प्रेस कर दीजिए। तो अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।